आपको बता दें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। बांकीपुर में उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आज प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर 727 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था और ऐसे में अभी काउंटिंग जारी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहां पर बीजेपी की वापसी होगी या फिर कोई नया कैंडिडेट सीट यहां पर जो है वो अपने नाम करेगा। लेकिन जो पहला ही यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है वो ये कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें अभी 727 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और इसके बाद उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट होंगे। तो 3 राज्यों के उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बिहार में बांकीपुर सीट पर काउंटिंग जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी आज काउंटिंग जारी है और गुजरात के मांजलपुर में भी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बांकीपुर को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लगभग 700-750 वोट से प्रशांत किशोर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर ऐसा होता है कि ये जो शुरुआती रुझान है, नतीजे हैं, नतीजों में तब्दील होंगे तो ये जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए निश्चित तौर पर पहली और बहुत बड़ी जीत होगी। साकेत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? फिलहाल अभी तो काउंटिंग शुरू ही हुई है, कई राउंड की गिनती बाकी होगी। देखिए बिल्कुल अभी काउंटिंग शुरू हुई है और जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, जो जानकारी हमें मिल रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, उसमें 727 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान इसको कह सकते हैं क्योंकि अभी शुरुआत हुई है काउंटिंग की। लेकिन जैसे जैसे ये जो काउंटिंग बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा और 14 टेबल बनाए गए हैं जिस पर ये काउंटिंग की प्रक्रिया होगी, तो फिर रुझान जो है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। आप देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यही काउंटिंग सेंटर है। पटना का एन कॉलेज जो है वहां पर ये काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये सीट बहुत ही अहमियत रखता है प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। उनके पिताजी यहां से विधायक थे, उसके बाद नितिन नवीन 2 दशक तक यहां पर विधायक रहे और उसके बाद अब ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में है। और खास करके प्रशांत किशोर, अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुआ था, उस दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो सवालों के घेरे में आ गया था। तो ऐसे में अब इस चुनाव में अगर प्रशांत किशोर को जीत नहीं मिलती है तो उनकी पूरी राजनीति हाशिए पर जा सकती है। लगातार सवाल उन पर पहले से उठ रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी डू एंड डाई वाली स्थिति है यहाँ पर इस चुनाव में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चूंकि साख इस पर दांव पर लगी है, तो बीजेपी ने भी पूरी जोर लगाई है इस सीट पर जीत के लिए। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने कैंपेन किया यहाँ पर। जो बिहार के तमाम बड़े नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रोड शो उन्होंने यहाँ पर किया। तो बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो ऐसे में अब देखना होगा क्योंकि अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं। धीरे धीरे जब चीजें साफ होने लगेगी फिर जाकर समझ में आएगा कि आखिर इस सीट पर। साकेत, जरा माहौल भी समझाइएगा। देखिए दांव की बात तो बीजेपी के लिए भी है, जनसुराज के लिए भी है। शुरुआती रुझान जो हैं वो अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी इसमें उलटफेर मुमकिन है या फिर जनसुराज के लिए एक सिंपैथी फैक्टर या फिर प्रशांत किशोर के लिए यहाँ की जनता में कुछ मूड में बदलाव देखने को मिला हो? उपचुनाव में वो लोग सोच रहे हो कि बदलाव देखा जाए, ऐसा कुछ माहौल आप भाप पाए थे उधर? देखिए बिल्कुल जिस तरह से राउंड आगे चलेगा गिनती का, तो उसके बाद तस्वीरें बदलेंगी, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। आप समझिए 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। लगातार बीजेपी से यहाँ पर जीत कर आते रहे, विधायक बनते रहे, चाहे वो नितिन नवीन के पिता हो या फिर खुद नितिन नवीन हो। और जो जीत का मार्जिन होता है वो भी काफी ज्यादा रहा है। कायस्थ बहुल ये सीट है जहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर से कायस्थ को ही टिकट दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, नीरज सिन्हा को। तो ऐसे में बीजेपी के तरफ से तमाम समीकरण को यहां पर साधा गया है।
है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस पूरे चुनाव को रोचक बनाया है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, डोर टू डोर जाकर वो लोगों से मिले, लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने की कोशिश उन्होंने की और वोटिंग के दिन भी हमें तस्वीरें दिखी, प्रशांत किशोर के पक्ष में भी लोग वोट कर रहे थे। हालांकि अब चूंकि आज नतीजे का दिन है तो थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल खड़ी की है, इससे कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समीकरण के अलावे अगर हम देखें, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि लगभग 30 साल से जो शुरुआती रुझान है उसमें दिख भी रहा है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है। अभी देखिए दोपहर तक कुछ जाकर फाइनल आंकड़ा है वो सामने आता है कि आखिर किसकी तरफ जीत का आंकड़ा इशारा कर रहे हैं। बने रहेगा साकेत।